मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे सियालोग्राफी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सियालोग्राफी का मतलब होता क्या है। सियालो का मतलब आपको नाम से पता चल होगा। सियालो का मतलब होता है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा। सियालो का मतलब क्या होता है? सलाइवा। सलाइवा कहाँ से प्रोड्यूस होता है? सलाइवरी ग्लैंड से। और ग्राफी का मतलब इमेजिंग लेना। तो इसका साइलोग्राफी का मतलब क्या हो गया कि ये एक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है किसकी? सलाइवरी ग्लैंड की, जो किसकी हेल्प से ली जाती है? कॉन्ट्रास्ट मीडिया की हेल्प से। इट इज ए रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। जो किसकी हेल्प से ली जाती है? कॉन्ट्रास्ट मीडिया की हेल्प से ली जाती है। तो चलिए मूव करते हैं सियालोग्राफी की तरफ। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है अपना डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। इट इज ए रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन टू डेमोस्ट्रेट और स्टडी ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड डियर डक्ट यूजिंग कॉन्ट्रास्ट मीडिया। यह क्या है कि रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है और इसमें क्या है? सलाइवरी ग्लैंड की स्टडी करते हैं डियर डक्ट यूजिंग सलाइवरी ग्लैंड और डियर डक्ट किसकी हेल्प से? कॉन्ट्रास्ट मीडिया की हेल्प से। फिर इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो है साइलोग्राफी ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड इज नॉट पॉसिबल। साइलोग्राफी किसकी पॉसिबल नहीं है? सबलिंगुअल ग्लैंड की, क्योंकि इसके अंदर कैनुला इंजेक्ट करना इंसर्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसकी साइलोग्राफी नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट आता है अपना एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? देयर आर 3 पेयर ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड। कितनी पेयर होती है? 3 पेयर होते हैं मेजर सलाइवरी ग्लैंड की। तो जो इस प्रकार है, फर्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड, और बाद में सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ये पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है? ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड इट हैज लार्जेस्ट डक्ट, ये लार्जेस्ट डक्ट होती है। और सबलिंगुअल ग्लैंड स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, ये कौन सी होती है? सबलिंगुअल ग्लैंड। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे पैरोटिक डक्ट। पैरोटिक डक्ट कहाँ ओपन होती है? इनटू द ओरल विस्टुबल। किसमें? ओरल विस्टुबल में ओपन होती है। और सब मैंडिबुलर डक्ट ओपन इनटू द माउथ साइड ऑफ फ्रेनुलम। किस कहाँ पे? माउथ के अंदर फ्रेनुलम की साइड ये ओपन होती है। और नेक्स्ट आती है सबलिंगुअल डक्ट ओपन इनटू फ्लोर ऑफ माउथ। जो माउथ का जो ऊपर फ्लोर है उसके ऊपर उस पे ओपन होती है। फिर इसके अगला पॉइंट है अपना द सलाइवरी ग्लैंड आर एक्सक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस सलाइवा इन द माउथ। सलाइवरी ग्लैंड क्या है? एक्सक्राइन ग्लैंड है जो प्रोड्यूस करती है सलाइवा को माउथ के अंदर। द सलाइवा कंटेन द एंजाइम और एमाइलेज विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सलाइवा क्या कंटेन करता है? एंजाइम और अमाइलेज, जो किस में हेल्प करते हैं? फूड के और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लोकेशन ऑफ द मेजर सलाइवरी ग्लैंड, ये कहाँ लोकेटेड होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। द पैरोटिड ग्लैंड लोकेटेड नियर इन प्री आर्कुलर रीजन। कहाँ पर लोकेटेड होती है? प्री आर्कुलर रीजन में। और सबलिंगुअल ग्लैंड लोकेटेड अंडर द टंग। सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है? टंग के नीचे। द सब मैंडिबुलर ग्लैंड लोकेटेड बिलो द फ्लोर ऑफ माउथ। कहाँ? ये जो माउथ का जो फ्लोर है वहां पे लोकेटेड होती है। पॉइंट आता है अपना इंडिकेशन। इंडिकेशन में क्या होता है? साइलोलिथेसिस, ये क्या होता है? स्टोन इन सलाइवरी ग्लैंड। और सीका साइंड्रोम क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज, ड्राई माउथ या रेड आइज। और बाद में आता है इंडिकेशन में अपना जीरोस्टोमिया। इसमें क्या होता है? एबनॉर्मल ड्राइनेस ऑफ माउथ ड्यू टू डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का सिक्रेशन जिससे डिक्रीज होता है, उससे उसमें क्या होता है? एबनॉर्मल ड्राइनेस होता है उसकी वजह से। फिर आता है ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, स्ट्रिक्चर, पेन इन स्वेलिंग में स्वेलिंग करते थ्रू पेन होने लग जाना, और या स्वेलिंग आ जाना
या फिर पेन पेन होना, और इन्फेक्शन, मास और ट्रॉमा, ये आते हैं इसमें इंडिकेशन में। फिर इसका अपना नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, फिर नेक्स्ट आता है अपना असेस द एक्सटेंड ऑफ डक्टल एंड ग्लैंडुलर डिस्ट्रैक्शन। एक्सटेंड करना किसको? डक्टल एंड ग्लैंडुलर डिस्ट्रैक्शन को। व्हेन प्लेन रेडियोग्राफी इज इंक्लूसिव, जब प्लेन रेडियोग्राफी क्या हो जाए? इंक्लूसिव हो जाए। फिर आता है अपना कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एलर्जी हो जाए तो हम उसको कॉन्ट्रास्ट मीडिया नहीं देंगे। रिसेंटली सर्जरी हुई हो, सर्वर इन्फ्लामेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, एक्यूट इन्फेक्शन, कैलकुलस क्लोज टू द डक्टल ओपनिंग। डक्टल ओपनिंग का क्या हो जाना? क्लोज हो जाना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना कॉन्ट्रास्ट मीडिया। देयर आर टू टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज यूज्ड इन दिस। दो टाइप के कॉन्ट्रास्ट मीडिया इसके अंदर यूज में लिए जाते हैं। पहला है आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जिसका एग्जांपल है यूरोग्राफिन, और दूसरा है ऑयल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जिसका एग्जांपल है लिपिडोल। इसके अंदर डोज कितनी होती है? 1 से 2 ml। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना इक्विपमेंट। क्या क्या इक्विपमेंट इसके अंदर काम में लिए जाते हैं? तो सबसे पहला है अपना जो सबके अंदर कॉमन या नॉर्मल होता है, एक्सरे यूनिट और फ्लोरोस्कोपी यूनिट। फिर लेमन जूस, एक्सरे कैसेट, कैनुला और सीरिंज, ये इसके अंदर यूज में लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, और क्या क्या यूज में आते हैं? कॉटन स्वैप, टंग डिप्रेसर और लैक्रिमल डायलेटर्स, ये इसके अंदर यूज में लिए जाते हैं इक्विपमेंट्स के अंदर। फिर आता है अपना पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट प्रिपरेशन में क्या होता है? एनी टाइप ऑफ रेडियो ओपेक आर्टिफिकेट शुड बी रिमूव्ड। जो कोई भी टाइप का रेडियो ओपेक आर्टिफिकेट उसको क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। एग्जाम्पल डुप्लीकेट टीथ, हेयर पिन और ईयर रिंग्स एक्सेट्रा। चेक द प्रेगनेंसी स्टेट, प्रेगनेंसी स्टेट को चेक करेंगे। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। कंसेंट फॉर्म शुड बी साइन बाय द पेशेंट, पेशेंट से कंसेंट फॉर्म साइन करवा लेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट प्रिपरेशन में क्या होता है? पेशेंट इज सुपाइन ऑन द एग्जामिनेशन टेबल। पेशेंट को क्या करेंगे? सुपाइन पोजीशन में एग्जामिनेशन टेबल पे ऊपर लेटाएंगे। ये पेशेंट प्रोसीजर है। पेशेंट को क्या करेंगे? सुपाइन पोजीशन में एग्जामिनेशन टेबल पे लेटाएंगे। बाद में आता है प्रीलिमिनरी रेडियोग्राफ शुड बी टेकन। जो प्रीलिमिनरी रेडियोग्राफ है उसको लेंगे। इफ द डक्ट ऑरिफिस इज नॉट विजिबल, लेमन जूस इज गिवन टू डिटेक्ट द करेक्ट लोकेशन ऑफ द ओस्टम। पहले आपने देखा था इक्विपमेंट्स के अंदर लेमन जूस का यूज किया जाता है, उसके अंदर अब आपको इसमें पता चलेगा कि लेमन जूस का यूज क्यों किया जाता है इसके अंदर। तो इसलिए किया जाता है इफ द डक्ट ऑरिफिस इज नॉट विजिबल, अगर डक्ट ऑरिफिस इसका जो ओपनिंग है डक्ट की वो विजिबल ना हो तो उसको लेमन जूस दिया जाता है। टू डिटेक्ट करेक्ट लोकेशन ऑफ द ओस्टिम, जो जिससे उसकी ओस्टिम की करेक्ट लोकेशन पता चल सके। आफ्टर द डिटेक्टिंग द ओस्टिम ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, द रेडियोलॉजिस्ट इंसर्ट द कैनुला इनटू द सलाइवरी ग्लैंड। जब ओस्टिम डिटेक्ट हो जाए तो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा कैनुला को इंसर्ट कर दिया जाता है। देन 1 or 2 ml आयोडीनेटेड contrast media is injected manually under the fluoroscopy guidance until the patient feels discomfort। तब 1 से 2 ml आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट कर दिया जाता है मैनुअली फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस के अंदर। द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया फॉर ए सिंगल डक्ट इज 2 ml। मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी है कॉन्ट्रास्ट मीडिया की सिंगल डक्ट के अंदर? वो है 2 ml। ज्यादा से ज्यादा 2 ml दे सकते हैं इसके कॉन्ट्रास्ट मीडिया, 2 ml से ज्यादा नहीं देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपना, आफ्टर इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया ए स्पॉट फिल्म और फेस रेडियोग्राफ आर टेकन इन। कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करने के बाद स्पॉट फिल्म और फेस रेडियोग्राफ लेंगे। एंट्रियो पोस्टीरियर लैटरल एंड द ओब्लिक प्रोजेक्शन। द सीरीज ऑफ रेडियोग्राफ डेमोन्स्ट्रेट द फ्लो ऑफ सलाइवा and the location of obstruction।
ये जो सीरीज है उससे क्या करेंगे, रेडियोग्राफ डेमोस्ट्रेट करता है। द सीरीज ऑफ रेडियोग्राफ्स डेमोस्ट्रेट द फ्लो ऑफ सलाइवा, फ्लो ऑफ सलाइवा को क्या करता है, डेमोस्ट्रेट करता है। और लोकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन की लोकेशन को, जहाँ से रुकावट आ रही है उसको डिफाइन, उसको देखता है कि रुकावट कहाँ आ रही है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है। आफ्टर द completion of the radiograph, the cannula is removed and instructs the patient to rinse the mouth. अगर रेडियोग्राफ कंप्लीट होने के बाद में कैनुला को रिमूव कर लेंगे और इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को माउथ को रिंस करने के लिए इंस्ट्रक्ट करेंगे। अगेन द लेमन जूस इज गिवन टू द पेशेंट टू इवेल्युएट कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज evacuation from the duct. After the 5 minutes several radiographs of the mandible are taken for the assessment of residual contrast media. बाद में दोबारा लेमन जूस पिलाएंगे जिससे क्या करेंगे, इवेलुएट कॉन्ट्रास्ट मीडिया को, जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया दिया था उसको वापस से बाहर निकालने के लिए। आफ्टर द 5 मिनट सेवरल रेडियोग्राफ लेने के 5 मिनट बाद में उसको बाहर निकाल लेंगे कॉन्ट्रास्ट मीडिया को ऑफ द मैंडिबल और टेकन असेसमेंट ऑफ रेजिडुअल कॉन्ट्रास्ट मीडिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना फिल्मिंग। तो फिल्मिंग में पैरोटिड ग्लैंड की और सब मैंडिबुलर ग्लैंड की फिल्मिंग होती है इसके अंदर। तो पैरोटिड ग्लैंड में एपी व्यू, चिन स्टेट 5 डिग्री अवे फ्रॉम द साइड, 5 डिग्री कितने करेंगे, साइड से दूर करेंगे। और लेटरल व्यू होता है और लेटरल ओब्लिक व्यू। और सब मैंडिबुलर में कौन सा होता है, इन्फिया सुपीरियर, लेटरल व्यू और लेटरल ओब्लिक व्यू। ये व्यू इसके अंदर किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना कॉम्प्लिकेशन। अब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ये एग्जामिनेशन के दौरान। डक्टाइल रप्चर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, इन्फेक्शन एट द इंजेक्शन साइट और इन्फ्लामेशन इन सलाइवरी ग्लैंड ड्यू टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया। इन्फ्लामेशन हो जाना या फिर इन्फेक्शन हो जाना, इंजेक्शन साइट की जगह इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है सलाइवरी ग्लैंड के कॉन्ट्रास्ट मीडिया के दौरान, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर इन्फेक्शन हो जाना। फिर आता है अपना लास्ट पॉइंट आफ्टर केयर या पेशेंट केयर। इसमें क्या आता है, द कैनुला इज रिमूव्ड, एंटीबायोटिक शुड बी गिवन टू द पेशेंट। कैनुला को रिमूव कर लेंगे और क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे पेशेंट को। एडवाइज द पेशेंट टू रिंस टू माउथ विद वाटर, रिंस करने के लिए बोलेंगे कि माउथ को वाटर से रिंस करना है बार बार में। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपना यही समाप्त होता है। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।